नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के साथ ही शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से पहले हुआ संपन्न। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए दी मंजूरी। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने चंडीगढ़ में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हाइड्रो 2022 का किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के तहत दोनों सदनों की कार्यवाही आज सत्र के निर्धारित समय से 6 दिन पहले अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन भाषण में बताया कि इस सत्र के दौरान सदन की 13 बैठकें हुई, 7 विधेयक पारित हुए और 9 विधेयक पेश किए गए। स्कीम के तहत रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण विषय पर एक निजी संकल्प माननीय सांसद रडप्पा नालकोंडा गारी द्वारा 16 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत किया गया। इस पर चर्चा उस दिन पूरी नहीं हो पाई। माननीय सदस्यगण 8 दिसंबर 2022 को सभा में जिम्बाब्वे के संसद के अध्यक्ष महामहिम एडवोकेट जेकब फ्रांसिस एन मुंडेडा के नेतृत्व में भारत की यात्रा पर आए जिम्बाब्वे का एक शिष्टमंडल का हार्दिक स्वागत किया। अध्यक्ष ने बताया कि सदन की उत्पादकता इस दौरान 97% रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसके बाद अपने कक्ष में सभी दलों के नेताओं से मुलाकात की तथा सभी का धन्यवाद किया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सत्र के दौरान सदन की उत्पादकता 102% रही। Statistical evaluation sounds encouraging. 13 sittings, functional time 64 hours and 50 minutes against the total scheduled time of 63 hours and 26 minutes. Productivity 102%. 82 starred questions answered. Response to 1920 unstarred questions tabled. उन्होंने बताया कि राज्यसभा ने इस दौरान 9 विधेयक वापस लौटाए। सदन में 31 निजी सदस्य विधेयक भी पेश किए गए। सभापति ने बताया कि बाधाओं के कारण सदन का 1 घंटे 46 मिनट का समय बर्बाद हुआ। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने की 7 तारीख को आरंभ हुआ था तथा सत्र 29 दिसंबर तक चलना था। दूसरे देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार पूरी तरह सतर्क है। प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों को देखते हुए लोगों से भी कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इसके अतिरिक्त देश के सभी हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के कुल यात्रियों में से 2% का आगमन के समय औचक कोविड परीक्षण करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने कोविड रोधी बूस्टर डोज के लिए भारत बायोटेक कंपनी की नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि ये वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है। मंत्रालय के अनुसार बूस्टर डोज के लिए ये वैक्सीन शुरू में निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी और इसे आज से कोविन ऐप पर शुरू किया जाएगा। BBV-154 नाम की इस वैक्सीन को भारतीय औषधि महानियंत्रक से आपातकालीन स्थिति में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए इस वर्ष नवंबर में मंजूरी मिली थी। नेजल वैक्सीन की मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब चीन और अन्य देशों में कोविड के मामलों में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि 10 करोड़ परिवार आयुष्मान योजना के लाभार्थी हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी तथा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच स्पष्ट है कि शिक्षित और स्वस्थ भारत ही प्रगति कर सकता है। वह उनकी वन नेशन वन हेल्थ की सोच रही है। आज 4 टीकों का उत्पादन देश में हो रहा है, चाहे कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें, ज़ाइकोवी डी की बात करें, कॉर्बेवैक्स की बात करें, चारों का उत्पादन आज भारत में हो रहा है। और उसी के साथ इसी सोमवार एक नया इतिहास वैक्सीन के क्षेत्र में रचा गया है, जहां 220 करोड़ डोजेस
आज तक भारत के जन जन को लगाए गए हैं देश के अंदर। उन्होंने बताया कि सरकार ने दवाओं, टीकाकरण, ऑक्सीजन की उपलब्धता इत्यादि क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया है। वह तकनीक के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया करवाई जा रही हैं। हर घर जल की सुविधा से बीमारियों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में यूरोप तथा अमेरिका के मुकाबले दवाओं की कीमतें भी कम हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पैक में हाइड्रोलिक्स, जल स्रोत व वातावरण तथा तटवर्ती इंजीनियरिंग विषय पर 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हाइड्रो 2022 का कल उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य शिक्षा शास्त्रियों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, प्रैक्टिशनरों, फील्ड इंजीनियरों सहित अन्यों को संबंधित क्षेत्रों में उनके योगदान से प्राप्त जानकारी की चर्चा तथा प्रसार के लिए एक मंच प्रदान करवाना है। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने भारत की बढ़ती आबादी व जलवायु परिवर्तन, वर्षा के पैटर्न में बदलाव तथा पानी की बढ़ती मांग से जुड़े मुद्दों को उजागर किया। रेनफॉल पैटर्न्स जिस तरह से चेंज हुए उसके चलते मैं जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि जिस वैज्ञानिकों के जिस ताकत के आधार पर या जिस विज्ञान के आधार पर हम प्रकृति को थामने और बांधने चले थे, आज अगर सबसे ज्यादा डरी हुई फ्रेटर्निटी दुनिया में कोई है तो वो ही एनवायरमेंट साइंस के वैज्ञानिक है, जो इस बदली हुई परिस्थिति में आने वाले समय में विश्व कैसा होगा, किस तरह से हम सब कुछ चला पाएंगे, उसको लेकर के एक बड़ा दबाव और चुनौती महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वो पानी की अधिक आवश्यकता होगी, इसलिए पानी के इस्तेमाल की कुशलता तथा इसकी रिसाइकलिंग पर ध्यान केंद्रित महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पंजाब में नदियों के स्रोत होने के बावजूद राज्य के भूजल में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जो कि चिंता की बात है। उन्होंने शोधकर्ताओं को वातावरण में तेजी से हो रहे बदलाव के मद्देनजर पानी से संबंधित वैज्ञानिक हल निकालने का आग्रह भी किया तथा चंडीगढ़ वासियों के लिए 24 घंटे स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। पीईसी के डायरेक्टर प्रोफेसर बलदेव सेतिया ने भी संबोधित किया तथा बताया कि कॉन्फ्रेंस में लगभग 500 एंट्रियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 300 पेपर चुने गए हैं। इस अवसर पर कुछ शोधकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान शोध पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। देश के 5वें प्रधानमंत्री तथा किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश में किसानों के कल्याण के लिए उनके योगदान का स्मरण किया जाता है तथा किसानों की भूमिका और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए भी दिन मनाया जाता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह देश के सम्मानित किसान नेता थे, जिन्होंने किसानों, मजदूरों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। राजनाथ सिंह ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में चौधरी चरण सिंह के योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। देश में आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने किसानों तथा हरियाणा वासियों को राष्ट्रीय किसान दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, प्रखर वक्ता तथा किसान हितैषी नेता थे, जिन्होंने किसानों तथा गरीबों के कल्याण के लिए संघर्ष किया। पंजाब के जल सप्लाई मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 31 दिसंबर तक सभी ग्रामीण घरों को पीने वाले पानी की पाइपों द्वारा सप्लाई देने का लक्ष्य है, जिसमें से अब तक 34.26 लाख घरों में से 34.24 लाख घरों को पीने वाले पानी की पाइप से सप्लाई दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लक्ष्य में से 99.93% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि 125 ढाणियां बाकी हैं, वहां भी ये सुविधा देने के लिए तेजी से कार्य चल रहा है। मंत्री ने कहा कि पंजाब के कई क्षेत्रों में लोगों को पीने वाले साफ पानी की दिक्कत का सामना करना कर रहा था, परंतु राज्य सरकार ने अब लगभग सभी ग्रामीण घरों में पाइपों द्वारा साफ पानी पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य लोगों को उनके घर तक प्राथमिक सुविधा देना है, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। और अब खबरें फटाफट। लोकसभा अध्यक्ष ने देश के सभी लोकतांत्रिक संस्थानों से मादक पदार्थों के सेवन जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के उपायों पर चर्चा करने की अपील की।
पंजाब के जिला एसएस नगर के खरड़ में स्थित महाराजा अज सरोवर को 10 करोड़ 69 लाख रुपए से विकसित किया जा रहा है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के तौर पर। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।